हरे कृष्णा। तो आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। तो हरि नाम की महिमा, हरि नाम का इतना पावर है। ये हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो पुराने संस्कार हैं ना, पिछले जन्मों के संस्कार, उनको खत्म करने की पावर रखता है। तो अगर हम इनको ऐसे किसी तरीके से कोई ज्योतिष विद्या या कोई और विषय से हम नष्ट नहीं कर सकते प्रारब्ध के संस्कारों को, लेकिन एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम इस उन प्रारब्धों को अपने नष्ट कर सकते हैं, है ना, वो समाप्त कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, ये प्रारब्ध का कारण है। तो उन प्रारब्ध जो कारण इस जीवन में हमारे बन रहे हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर ना। तो जैसे हम देखते हैं कि इन सबको निकालना बहुत मुश्किल है वैसे। जब हम आप एक दीवार में कील गाड़ते हैं ना, कील ठोकते हैं तो वो ठुक तो जाती है उसमें आसानी से, लेकिन अगर आप उसी कील को वहां से निकालने का प्रयास करेंगे तो वो निकलेगी मुश्किल से और वहां पे कुछ नुकसान करेगी, आसपास का जो सीमेंट है उसको गिरा देगी, है ना। तो ये चली तो जाती है अंदर आसानी से, जो हमारे संस्कार है, जो हम सीख रहे हैं, है ना, जो भी कार्य, तो वो सीख आसानी अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर निकालना मुश्किल होता है। जैसे एक जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसे वैसे लोगों का हम संग ढूंढते हैं, है ना। सपोज कि हम एक शराबी व्यक्ति है, वो शराबी व्यक्ति जो शराब जो ड्रिंक करता है उसी को ढूंढेगा, उन्हीं से उसकी मित्रता होती है ना। जो जुआरी है वो जुआरी से ही मित्रता करता है, क्योंकि आपस में उनके संस्कार जो हैं वो मैच होते हैं, मिलते हैं, तो उनको वैसा ही साथ चाहिए, है ना। तो जो भक्तों को, जो भक्ति में रस आने लगता है, हरिनाम में रस आने लगता है, वो भक्तों का संग ढूंढते हैं, है कि नहीं। क्योंकि और इसी नाम से, इसी हरे कृष्ण मंत्र की जप से हम उन प्रारब्धों को नष्ट करके अपना एक भक्तिमय जीवन को जी सकते हैं, उसको जीने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बाकी और कोई तरीका नहीं है हमारे प्रारब्धों को काटने का, एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र से अपने प्रारब्ध कर सकते हैं। हाँ। तो ये संघ का भी असर होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे हमारे ऊपर, हमारे संघ का, कि कैसा संघ हम कर रहे हैं ना। तो जैसे एक बार एक पिता था, उसने अपने बेटे को बोला, सामने एक कोयले की टोकरी रखी हुई थी, तो पिता ने बेटे को बोला कि बेटा वो टोकरी लेकर आओ, है ना। बेटे ने उठाई टोकरी और पिता के पास ले गया। तो पिता ने कहा, अरे ये तो बहुत काली हो रही है ना, क्योंकि इसमें, उसने, बच्चे ने बोला, पिताजी इसमें तो कोयला रखा हुआ था इसलिए काली हो गई। तो पिता ने बोला कि बेटा जाओ, सामने तालाब है, उसमें से इसमें पानी ले आओ। अब बच्चा पानी, बेटा जो है वो पानी में डालता, जैसे बाहर लाता कुछ, और क्या टोकरी थी उसमें तो छेद थे जगह जगह ना। तो जैसे उसमें पानी लाता पिता के पास आता, तब तक कुछ भी नहीं बचता था उसमें, बूंद भी नहीं, क्योंकि वहां से उठाया टपकते टपकते पूरा गिर जाता था। पहले तो उसमें भरता ही पानी टोकरी में बहुत कम था, फिर थोड़ा बहुत जितना अटका तो पिता के पास लाने तक समाप्त हो जाता था। अब बेटा परेशान कि भाई ये बार बार निकल जा रहा है, पिताजी आप क्या करवाना चाह रहे हो, कैसे इसमें लाऊं मैं, इस टोकरी में पानी। तो पिता उस बच्चे को बार बार भेजता है कि बेटा जाओ, फिर लेकर आओ, अच्छा फिर लेकर आओ, फिर लेकर आओ। तो उसने कई चक्कर लगा दिए, लेकिन पानी तालाब से उसमें भर के पिता के पास तक नहीं ला सकता था। लेकिन वो जो टोकरी है, तो जब बेटे ने बोला कि पिताजी आप बार बार मुझे भेज रहे हैं लेकिन टोकरी में तो पानी आ नहीं रहा है, तो पिता ने बोला कि बेटा देखो टोकरी में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन इस टोकरी को आप देख रहे हो, जब आप लेके गए थे फर्स्ट टाइम तो ये कितनी काली थी, क्योंकि इसका संग किसका था अभी तक, कोयला, कोयले का था, उस टोकरी में कोयला रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये पानी के संग में गया, पानी का संसर्ग इसको मिला, तो ये साफ हो गई है। इसका रंग जो कालक था, उसमें काली कालक लगी हुई थी, वो साफ हो गई है, कालक धुल चुकी है ना। तो ये किसका प्रभाव था, संग का प्रभाव था। जब तक कोयले के संग में वो टोकरी थी, उसमें कोयला रखा हुआ था, तो वो काली थी। लेकिन जैसे ही वो पानी के संग में गया, और पानी के संग से वो टोकरी की जो कालक थी वो धीरे धीरे साफ होती चली गई, है ना। तो ऐसे ही हमारे हृदय में कालक पुती हुई है, कालक जमा हुई है ना, कलमशों की, है ना। तो वो कब नष्ट होंगे, जब भक्तों का संग करेंगे, तो हरिनाम में रुचि भी हमारी बढ़ेगी, तभी बढ़ती है भगवान भगवत जो भक्ति में रुचि भी,
है ना। तो हम देखते हैं कि भक्तों को किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से नाम जप कर रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति में दृढ़ता उनके अंदर है ना। तो उसी प्रकार से हम भी अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। तो ये संग का प्रभाव है, जिस कारण से हमारे जो प्रारब्ध, जो संस्कार हैं, वो सारे बुरे संस्कार नष्ट हो सकते हैं, है ना। लेकिन कब हो सकते हैं? जब हम इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इसका आश्रय लेते हैं, इसका ध्यानपूर्वक इसका जप करते हैं, तो हम सबको भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक इस हरिनाम का जप करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।